व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। AWS के फॉर्म भरे जा चुके हैं। 18-19 को एग्ज़ाम है और वह हमारे पास बिल्कुल एंड टाइम बचा है जिसमें हमें स्मार्ट स्टडी करनी होगी। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं AWS स्पेशल 15 डेज कोर्स। ये कोर्स PRT यानी कि पार्ट ए के लिए है, जो TGT और PGT दोनों के लिए ही कंपलसरी है। अगर आप चाहते हैं कि हम औरों के लिए भी ये कोर्स लेकर आएँ, then please do write in the comment, and if we feel that the demand is there, then we will bring PGT and TGT's course also. So 15 दिन का ये जो कोर्स है AWS स्पेशल का, ये बिल्कुल जो है आपका सिलेबस बेस्ड होने वाला है। कहीं भी इधर उधर कुछ भी तुक्का नहीं चलने वाला है इसमें। तो देखिए, जैसे हम कह रहे थे कि चाहे आप TGT PGT हो या फिर आपका PRT हो, ये जो पार्ट ए है ये सब में सेम है और पार्ट बी आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट का होता है। इसमें 100 मार्क्स से नॉर्मलाइजेशन होगा और 1/4 मार्क्स का जो है वो नेगेटिव मार्किंग है। अच्छा, अगर पार्ट ए एंड पार्ट बी विल बी अवेलेबल टुगेदर एंड द कैंडिडेट्स हैव फ्रीडम टू आंसर ऑफ ऑन देयर चॉइस। अगर आप चाहते हैं कि आप पहले जो भी ऑप्शन करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। अगर आप PGT TGT कैंडिडेट हैं और अगर आप पार्ट बी में फेल हो जाते हैं पर पार्ट ए में पास होते हैं, तो आपको PRT के लिए और स्कोर कार्ड मिलेगा। तो अगर आपने जैसे PGT के लिए अप्लाई किया है और आप अपने सब्जेक्ट में फेल हैं पर अगर इसमें पास हैं, तो भी आप PRT के लिए क्वालिफाई हैं। तो हम आगे देखते हैं। ये ब्लूप्रिंट है क्वेश्चन पेपर का और 1.5 घंटे का जो है वो पेपर है, ऑनलाइन पेपर होने वाला है। और इसमें सबसे पहला जो सेक्शन ए है, पार्ट ए का सेक्शन ए, वो बेसिक GK का है, जो उसकी वेटेज है 35% की। तो 35% की वेटेज है, 28 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें 20 क्वेश्चन जो हैं वो 20% वेटेज है 16 क्वेश्चन की। और इसमें आएगा आपका जनरल साइंस और सोशल साइंस NCERT की टेक्स्ट बुक से। तो हमें एक चीज़ बहुत अच्छे से पता चल गई कि हमें NCERT करनी है 6 से लेके 10 तक की, जिसका वेटेज है 20% का। दूसरा है मेंटल एबिलिटी, जो कि है 10% का। और इसके बाद है कॉम्प्रिहेंशन, जो कि है 5% का। तो कॉम्प्रिहेंशन मतलब आपकी आ गई इंग्लिश। इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन में आपको मिलते हैं 2 अनसीन पैसेज प्लस वोकेबलरी होती है, और बहुत अच्छी स्टैंडर्ड जो है वोकेबलरी का वो बहुत अच्छा होता है। पर एक बात है कि वेटेज है 5% की, यानी कि 4 क्वेश्चन हैं। तो हमें ज़्यादा इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें इस 20% पे जो है वो फोकस करना है, जो कि NCERT से है। जिससे हमें एक चीज़ दिख जाएगी कि हमें एक एक्यूरेट सिलेबस है, हमारे पास NCERT है। अगर हमने NCERT कर ली तो हमें लगेगा कि हाँ, हमारा जो है वो काफ़ी बड़ा भाग हो चुका है। दूसरा है 35% का ही करंट अफेयर्स आ रहे हैं। इसमें नेशनल लेवल करंट अफेयर, इंटरनेशनल और इंटरनेशनल इवेंट। तो ये जो इंटरनेशनल इवेंट है 5% का है। नेबरहुड यानी कि एशिया, एशिया का 10% का है। और नेशनल जो है वो 20% का है। इसमें इन्होंने एक एक चीज़ सेगमेंट में दे दी है। उसके बाद है B.Ed और टीचिंग प्रैक्टिस, CBSE रूल्स, जैसे कि NEP और इंक्लूसिव एजुकेशन एंड इन्फोटेक, यानी कि आपका समावेशी शिक्षा। तो हम कोर्स की आउटलाइन समझ लेते हैं कि ये जो बेसिक GK है, जिसमें सोशल साइंस और साइंस है, ये बहुत बड़ा भाग है इसका। और ये हमें बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि हमारे पास इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है, हम इसे कर सकते हैं। दूसरा है करंट अफेयर, नेशनल, इंटरनेशनल और एशिया, यानी कि ब्रदरहुड का। तो जो इंटरनेशनल इवेंट है, उसके बाद है मेंटल एबिलिटी और इंग्लिश। देखिए, मेंटल एबिलिटी और इंग्लिश के लिए हम 1 दिन या 2 दिन में इसे नहीं कर सकते, तो हम इसे डेली कवर करेंगे। और है 5th जो पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है, वो टीचिंग के क्वेश्चन, यानी कि CDP जो आती है उस पे बेस्ड है। बेसिक GK में हमारे पास SST और साइंस की NCERT बुक्स कवर करेंगे, जिसमें थ्योरी और अप्लाइड दोनों ही आते हैं। अगर आप TGT PGT की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको NCERT पढ़नी होगी। और उसमें थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि आपसे डायरेक्ट भी पूछा जाएगा और अप्लाइड क्वेश्चंस भी होंगे। तो हम उन दोनों को ही कवर करते हुए चलेंगे। आगे है आपका जो इंटरनेशनल
पॉलिटिक्स और जो बिग इवेंट्स हैं हम इस पे एक दिन देंगे बस। बिग इवेंट्स पे एक चार्ट बना के मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसको डेली डेली रिवाइज करते रहिएगा। इससे ज़्यादा हम इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसकी वेटेज है 5% की। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ब्रदरहुड में, यानी कि जो एशिया की आने वाली है कि इस समय क्या क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में जो हो रहा है, पाकिस्तान में जो हो रहा है, चाइना और इंडिया के बीच में जो लड़ाई चल रही है, इस सब पे क्वेश्चन आएगा और इसको मैं आपको 2 दिन के अंदर कवर करने वाली हूँ। नेशनल में आपको ज़्यादा टाइम देना होगा तो हम उसमें ज़्यादा टाइम देंगे, पर ऐसा नहीं है कि सारा फोकस हम करंट अफेयर पे ही लगा दें, क्योंकि इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक। तो धीरे धीरे इसको कंप्लीट करते हुए आगे चलते रहेंगे। दूसरा है मेंटल एबिलिटी। अब मेंटल एबिलिटी में देखिए कुछ टॉपिक्स होते हैं। मेंटल एबिलिटी भी अच्छे अच्छे मार्क्स दे देती है अगर आपको वो टॉपिक्स करने आते हैं और जल्दी करने आते हैं। तो कोडिंग की हम प्रैक्टिस करेंगे, और जो टॉपिक्स हैं जैसे कि क्लॉक है, कैलेंडर है, तो जो ऐसे टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को पूरा कवर कर लेंगे। तो उस पर जो भी आपको 1-2 क्वेश्चन मिल रहे हैं ताकि आप वहाँ पर अच्छे से कॉन्फिडेंस से कर पाएँ। नेक्स्ट आई आपकी टीचिंग प्रैक्टिस। तो इसमें थ्योरीज हैं, प्रिंसिपल है, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स में हम देखेंगे कि जो जो आ रहे हैं। सीबीएसई के रूल्स हैं जैसे कि एनसीएफ हो गया, अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इस पे 100% क्वेश्चन आना है। और इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि जो समावेशी शिक्षा है, इस पे भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसको हम 3 से 4 दिन में कवर कर लेंगे। अब आपको कोर्स की प्रोग्रेस बता दें कि कैसे कैसे होने वाला है। तो जीके में 5 दिन लगेंगे ही लगेंगे। एनसीईआरटी करनी है आपको, बहुत अच्छे से करनी है। उसके बाद है मेंटल एबिलिटी और आईटी। तो मेंटल एबिलिटी के लिए हम 3 दिन रखेंगे, क्योंकि ये जो दोनों टॉपिक हैं इसके लिए आपके पास एक एक्यूरेट मैटर है कि एनसीईआरटी आपको पता है, आपने एक एनसीईआरटी कर ली, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ इसमें से 3-4 क्वेश्चन आएंगे वो मैं कर लूँगा। दूसरा आया मेंटल एबिलिटी के, जब आप टॉपिक्स कर लेंगे तो आपको उस पर भी कॉन्फिडेंस आएगा। एक और है आईटी। आईटी से कुछ कुछ टॉपिक्स हैं, शॉर्टकट्स आते हैं, पावर पॉइंट आता है, एक्सेल आता है, वर्ड आता है। एक दिन में हम इसको निपटा लेंगे और इसके बाद आपको लगेगा कि हम जब आप पेपर देखेंगे तो आप जब पेपर को सॉल्व कर पाएंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। टाइम कम होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है, आपको बिल्कुल एक्यूरेटली टिक करना होता है। इंग्लिश और करंट अफेयर। देखिए करंट अफेयर बहुत वास्ट टॉपिक है और इंग्लिश में आपकी आती है वोकेबलरी। तो अगर मैं एक दिन में आपको 500-600 वर्ड्स दे दूं वोकेबलरी के, आप नहीं रट पाएंगे, इट्स इम्पॉसिबल। और अभी तक भी हम इंग्लिश कर ही रहे हैं। एक और बात ये भी है कि इंग्लिश में हम अगर वोकेबलरी को रिवाइज करते हुए और धीरे धीरे समझते हुए आगे चलेंगे तभी हम कर सकते हैं। और इसमें जो वर्ड्स आते हैं वो भी काफ़ी स्टैंडर्ड उनका हाई होता है। तो हम क्या करेंगे, डेली डेली 15 से 20 वर्ड्स याद करते हुए चलेंगे, जिससे जब एंड में आपकी वोकेबलरी एक अच्छी वोकेबलरी हो जो आपको रटने की बजाय समझी हुई होगी। करंट अफेयर में भी यही हाल है। इतना वास्ट इसका मैटर होता है कि आप सब कुछ 1-2 दिन में नहीं कर सकते। तो यू कांट लिमिट इट इन डेज कि इतने डेज में ये हो जाएगा। करंट अफेयर के साथ भी हम डेली डेली धीरे धीरे करते हुए चलेंगे। टीचिंग जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम एक लिमिटेड टाइम में कर सकते हैं, इसलिए मैंने 4 दिन का टाइम दिया है। इस 4 दिन में आपकी जो टीचिंग क्वेश्चंस है वो अच्छे से हो जाएंगे। उसके बाद जब आप इतना मैटर तैयार कर चुके होंगे तो बहुत ज़रूरी है कि हम प्रीवियस ईयर पेपर्स भी करें, जिसके लिए हमने रखे हैं एंड के 3 दिन। इन एंड के 3 दिनों में आपकी हो जाएगी प्रैक्टिस, और जब 15 दिन हो जाएंगे तो अब आपके पास बचेंगे, आपका पूरा एक तरीके से पेपर पूरा का पूरा कोर्स हो चुका होगा, आपके में कॉन्फिडेंस होगा और अब आप अपना पूरा रिवाइज करके कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देकर आ पाएंगे। तो ये 15 डेज का पूरा फॉर्मेट है। आज से ही हम स्टार्ट करते हैं, कुछ ही टाइम में आपको एक जीके की वीडियो मिल जाएगी। तो हमारे साथ आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप बेल आइकन को दबा सकते हैं। प्रैक्टिस आपको पूरे प्रॉपर डायरेक्शन में करनी होगी। अब आप ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं कि इधर भी भाग रहे हैं उधर भी भाग रहे हैं। ये आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप अभी से ग्रैब कर लीजिए।
अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे, हमारे साथ बने रहेंगे, तो आपको इन 15 दिनों में बहुत अच्छा मैटर मिलने वाला है। तो जस्ट ज्वाइन नाउ, स्टार्ट फ्रॉम टुडे, और आई होप फॉर बेटर फ्यूचर ऑफ योर्स। सो प्लीज़ ज्वाइन अस। थैंक्स